आज जो न्यूज़ प्रभात खबर में छपी है नियुक्ति को लेकर के, इसको आप सभी को ज़रूर पढ़ना चाहिए और थोड़ा समझना भी चाहिए। देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या वक्तव्य दिया है। पहले तो इन्होंने बात की है कि नियुक्ति को लेकर के सरकार की मंशा सही नहीं है। तो ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन फिर भी रघुवर दास जी इसको बोल रहे हैं कि सही नहीं है। सरकार ने सभी नियुक्तियों को उलझा के लटका भटका कर रख दिया है। नौजवान नाउम्मीद हो गए हैं। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा भाजपा भी कैसे हमारे साथ छल कर रही है, इसको भी आगे बताऊंगा। अब वीडियो को देखते रहिए। श्री दास ने कहा कि पूर्व की सरकार ने जिन नियुक्तियों की प्रक्रिया को पूरी कर ली थी उसे रद्द करने का काम किया गया है। ठीक है, नई नियमावली बनाने की बात की जा रही है। नियमावली में उम्र सीमा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उम्र सीमा से संबंधित कट ऑफ डेट को भी बदल दिया गया है। ये बात तो सही है। झारखंड को अगर देखा जाए, यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो इतिहास रहा है उसको ध्यान में रखते हुए एज को तो ज़रूर कंसिडर करना चाहिए था जेएमएम की सरकार को। यहाँ पे एग्जामिनेशन होता नहीं है समय पर। एज तो कोई रुकने वाली चीज़ नहीं है, वो साल दर साल वो बढ़ती ही रहेगी। तो एज फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है झारखंड के लिए। इसको सरकार को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए था और एज में रिलैक्सेशन तो ज़रूर देना चाहिए था। बहुत सारे छात्र 2019 में जिन्होंने सीजीएल की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था वो बेचारे अभी इनएलिजिबल हो गए हैं। तो ये तो उनके लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस है। उनकी क्या गलती है? 2019 में आप एग्ज़ाम ले लेते। उन्होंने तो एग्ज़ाम को डिले नहीं किया, डिले सरकार ने किया है। लेकिन खामियाजा आप सबको पता है कि छात्र ही भुगतते हैं। उसके बाद आगे क्या बोला गया है कि इससे हज़ारों छात्र परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने हेतु 2010 या 2016 का कट ऑफ डेट रखा था। ये बात तो सही है झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एज रिलैक्सेशन भाजपा की तरफ से दिया गया था। उसके बाद इसे बदलकर 2021 कर दिया गया। आने वाले दिनों में ये नियुक्ति भी रद्द ही होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये सिग्नल दे रही है भाजपा कि आने वाले दिनों में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये जितनी नियुक्तियां हैं ये भी रद्द होंगी, क्योंकि इस नियोजन नीति को भाजपा नहीं मानेगी। अगले 5 साल के लिए भाजपा अपना नियोजन नीति लेकर के आएगी, फिर उसके बाद भाजपा की सरकार गिरेगी, जेएमएम आएगी, फिर वो अपना अलग नियोजन नीति लेकर के आएगी और ये 5-5 साल के लिए नियोजन नीति बनते रहेगा। ठीक है, अब ये झारखंड में यही होने वाला है। 5 साल के लिए जो सरकार रही उसकी नियोजन नीति, अगले साल बाद फिर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार जितनी भी वैकेंसीज आएगी उसके नीचे में एक डिस्क्लेमर दिया हुआ होगा कि ये वैकेंसी कोर्ट के डिसीजन से प्रभावित हो सकती है। ठीक है, ये एक टैगलाइन बन जाएगा झारखंड का, ये वैकेंसी कोर्ट के डिसीजन से प्रभावित हो सकती है। अभी भी सीजीएल के वैकेंसी में ये चीज़ लिखा हुआ है। अब आते हैं भाजपा के रोल पर। भाजपा ने बयान तो दे दिया पूर्व मुख्यमंत्री ने, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके सोचिए तो भाजपा ने ऐसा किया क्या अभी छात्रों के लिए? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी खुद को क्लेम करने वाली भाजपा एक भी दिन के लिए रांची में उतरी नहीं। एक बार उतरे भी थे तो कुछ विधायक इनके आए थे। पूरे फुल फोर्स के साथ इन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। 20 से 25 विधायक अभी इनके पास हैं झारखंड में। इतनी बड़ी टीम है इनके पास। झारखंड बंद का कॉल देते, रांची मुख्यमंत्री आवास घेराव करते, ह्यूमन चेन बनाते, बहुत सारे विकल्प खुले हैं जिससे स्टूडेंट को भी ऐसा लगता है कि नहीं, भाजपा हमारे लिए सड़क पर उतरी है। स्टूडेंट्स भी आपके साथ पार्टिसिपेट करते। जेपीएससी का इतना बड़ा मुद्दा हुआ, 2 विधायक आपने भेज दिए, भानु प्रताप शाही, और ये तो रणनीति सही नहीं है ना। आपको पूरे फुल फोर्स के साथ उतरना चाहिए था। तो इससे छात्रों के मन में ये संदेह होता है कि कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग हुआ है। ठीक है, अगर करप्शन हो रहा है, करप्शन में कहीं ना कहीं शेयर भाजपा को भी मिल रहा है। ठीक है, और ये फैक्ट है, इसको समझना होगा। अगर कोई एक पार्टी सरकार सत्ता में रहती है तो अकेले नहीं खाती है, वो शेयरिंग करती है। ठीक है, 70% जेएमएम, 30% भाजपा। ठीक है, ऐसे कुछ रेशियो, ये मैं नहीं बोल रहा कि 70-30 होता होगा, हो सकता है 60-40, 80-20, कोई ना कोई रेशियो तो बढ़ता ही होगा। तभी तो अपोजिशन शांत रहता है ना, वरना फ्री हैंड क्यों छोड़ देगा लूटने के लिए? आप लोग इस बात को सोचिएगा। तो भाजपा से भी उम्मीदें थी कि आप सड़क पर उतरते, फुल फ्लेजेड एक धरना प्रोग्राम करते, रांची में थोड़ा सरकार को प्रेशर में डालते, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं आपने। विधानसभा सत्र पूरी तरह धुल गया लास्ट टाइम मंदिर और मस्जिद के चक्कर में। इस बार का जो विधानसभा सत्र था उसमें सिर्फ एक विनोद सिंह जी ने बहुत प्रमुखता से नियुक्ति नियमावली की बात उठाई थी। ठीक है, तो ऐसा कोई
आपके तरफ से भी दिख नहीं रहा है कि आप कोई बहुत ज़्यादा सीरियस है। आप बस वेट कर रहे हैं कि कब 2024 आए, हम लोग इलेक्शन का कैंपेन स्टार्ट करें और उस टाइम जोर लगाएंगे, सरकार बना लेंगे, उसके बाद काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है, अपोजिशन का भी रोल है डेमोक्रेसी में। अपोजिशन अगर निष्क्रिय हो जाएगा तो उससे ज़्यादा लॉस है पब्लिक को। अब हम लोग आम जनता है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी है, हम लोग जनता क्या कर सकता है? और झारखंड में सबसे अधिक प्रॉब्लम है कि लोग यूनाइट उतना नहीं हो पाते हैं। तो ये काम अपोजिशन को करना था। अपोजिशन सबको साथ लेकर के आती, आंदोलन करती तो कुछ होता है। छात्रों ने अपने स्तर पर बहुत बार आंदोलन किए हैं, लेकिन जब तक पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, नेताओं का उसमें समर्थन नहीं होगा, तो आंदोलन लंबा चलता नहीं है। तो स्टूडेंट्स की नज़र में भाजपा ने भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। आप लोग सब घर बैठे हुए हैं और बस 2024 का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आपने अपोजिशन धर्म का पालन नहीं किया है, ठीक है, और उसी का खामियाजा आज सारे छात्र भुगत रहे हैं। अंतिम में ये बात बोल के समाप्त करना चाहूँगा कि कहीं भी आपको किसी भी विधायक से, किसी भी मंत्री से अगर सामना होता है किसी भी छात्र का, तो खुल करके सवाल पूछिए, अपनी जो समस्या है उनके सामने रखिए कि कैसे आप लोगों पे भरोसा किया जाए, आप लोगों ने किया क्या है, ठीक है। जितने भी छात्र हैं, रोज़गार, अब आप लोग इस चीज़ को नोटिस करिए कि कहीं भी इलेक्शन हो, अब यूपी हो, बिहार हो, झारखंड, कहीं भी अब इलेक्शन होगा तो रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बिहार में देखिए आप लोग, तेजस्वी यादव ने रोज़गार रोज़गार बोल करके ही 73 सीट वो लेकर के आए। हर जगह मुद्दा अब रोज़गार बन रहा है। पहले ये मुद्दा नहीं बनता था, लेकिन अब हर किसी के मैनिफेस्टो में सबसे पहले नंबर पर रोज़गार की बात आती है। तो अब कहीं ना कहीं समय चेंज थोड़ा सा तो हो रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, प्रियंका गांधी ने वहाँ क्या बोला है, वो तो रोज़गार की बात कर रही हैं और साथ ही साथ महिलाओं को रोज़गार देने की ज़्यादा उनका जोर है। तो उनके कान तक अगर ये बात पहुँच जाती कि झारखंड में 50% आरक्षण है, आपकी सरकार है और उस वैकेंसी को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, तो रोज़गार अब मुद्दा बन रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है आने वाले टाइम के लिए। तो कहीं भी आपको कोई भी प्रतिनिधि मिले, जनप्रतिनिधि, तो रोज़गार का मुद्दा एकदम प्रमुखता के साथ और निडरता के साथ उठाइए, उनसे पूछिए, ठीक है, और मुंह पे उनके बोलिए कि कुछ नहीं किया है आपने रोज़गार को लेकर के, ठीक है। अगर इस तरीके से माहौल थोड़ा चेंज होगा तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे रोज़गार एक प्रमुख मुद्दा बनेगा और सरकारों को इस पे काम भी करना पड़ेगा।